तो मेरे भाई शायद एसएससी ने तो कसम खा रखी है कि छात्रों को तो चैन से जीना ही नहीं देना। एक के बाद एक छात्रों को झटका दे जा रही है एसएससी, और इस बार तो एक इतना बड़ा झटका दे दिया है जिसने सभी छात्रों की लंका लगा दी है। जी हां मेरे भाई, एसएससी लेकर आया है एक और नया रूल, जिसकी वजह से सब लोग अचानक से शॉक हो गए कि भाई ये क्या हो गया, एसएससी का एग्जाम है या फिर बैंक का एग्जाम है। मतलब इस रूल से एसएससी का एग्जाम धीरे धीरे बैंकिंग लेवल एग्जाम में तब्दील होता जा रहा है। तो चलिए मेरे भाई पूरा मुद्दा आपको समझाता हूं कि ये एसएससी का नया रूल आखिर है क्या, जो कि एसएससी की काफी सारी परीक्षाओं में बड़ा बदलाव कर देगा। तो चलिए देखें मेरे भाई, आज ही का अपडेट है और एसएससी ने भी खुद एक ऑफिशियल नोटिस डालकर इस बारे में जानकारी दी है। तो यहां पर लिखा हुआ है एसएससी की परीक्षा में सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाएंगे। जी हां मेरे भाई, अब से एसएससी की परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब तक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एसएससी के सभी एग्जाम कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होते थे, लेकिन अब आपको सब्जेक्टिव पोर्शन भी देखने को मिलेगा। पूरा मुद्दा समझ लो, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी परीक्षाओं में अब ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू के साथ ही डिस्क्रिप्टिव यानी कि विस्तृत जवाब लिखने वाले सब्जेक्टिव सवाल भी आएंगे। एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत अहम फैसला है। एसएससी की परीक्षाएं मुख्य तौर पर 2 चरणों में होती है। विस्तार से जवाब लिखने वाले सवाल दूसरे चरण की परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए मेरे भाई, जो एसएससी के कुछ बड़े एग्जाम है जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीपीओ का एग्जाम होगा, इनमें आपकी 2 परीक्षाएं होती है। एक आपका टियर फर्स्ट एग्जाम होता है जो कि पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर ही रहेगा जैसे कि अब होता है। एक आपका टियर सेकंड होता है जो कि अब तक तो ऑब्जेक्टिव पेपर था, लेकिन टियर सेकंड एग्जाम में अब सब्जेक्टिव पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जिनके आंसर आपको लिख के देने होते हैं। जी हां मेरे भाई, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज के टाइम पर करते होगे ना, क्वेश्चन पूछ ले उसका आंसर आप लिख के दे रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग उनके आंसर है। तो इस तरीके से आपका होगा। कितने सवाल होंगे, कहां पर होंगे, मैं आपको बता देता हूं। एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन के मुताबिक किसी भी परीक्षा के पहले चरण यानी कि टियर फर्स्ट के एग्जाम तो पहले की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। यानी कि टियर फर्स्ट एग्जाम में कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल टियर 2 एग्जाम में बदलाव हुआ है, और उस परीक्षा के पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं होगा। टियर फर्स्ट परीक्षा किसी बड़ी भर्ती प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एमसीक्यू सवाल होते हैं। इसमें एक सवाल के कई विकल्प होते हैं, जिसमें से एक विकल्प को चुनना होता है। ये तो सबको पता है। टियर फर्स्ट की परीक्षा के आधार पर टियर 2 की परीक्षा के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। अंतिम चरण यानी कि टियर 2 में अब डिस्क्रिप्टिव सवाल भी होंगे, ताकि कैंडिडेट का सही मायनों में स्किल टेस्ट हो सके। क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखित सवालों का हिस्सा 15 से 20% तक होगा। यानी कि जो टियर सेकंड एग्जाम होता है ना, उसका जो 15 से 20% पोर्शन होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी कि 80% जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, हमेशा की तरह एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बाकी 15 से 20% जो पार्ट होगा ना पेपर का, वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। कुल अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं मेरे भाई, ये एसएससी सीएचएसएल टियर 2 का एग्जाम पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें से सेक्शन फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 60, 180 नंबर के अंदर। दूसरा सेक्शन आपका ये 2 का होता है, इंग्लिश और जीके का। टोटल 60 ही क्वेश्चन है, ये भी 180 कितने होते हैं, 360 नंबर का आपका पेपर होता है। बाकी ये आपका इसमें सेक्शन थर्ड होता है जो कि कंप्यूटर नॉलेज का होता है, 15 क्वेश्चन। ये तो क्वालिफाइंग नेचर होते हैं, फाइनल मेरिट में जुड़ते ही नहीं है, ठीक है। तो ये 360 नंबर का पोर्शन आपका हो गया। इतने में से फाइनल मेरिट अब तक बनती है। अब मेरे भाई देखिए, ये जो 360 है, इसका 15 से 20% आप निकाल लो। उसमें से 15 से 20% जो पार्ट होगा ना, वो किसका हिस्सा होगा, वो अब डिस्क्रिप्टिव का होगा। यानी कि 360 का अगर हम देखें 15 से 20%, तो लगभग 55 नंबर के आसपास बैठता है। यानी कि 360 में से 50 से 55 या फिर 60 नंबर के आसपास का जो पोर्शन होगा वो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आपने कई एग्जाम्स में देख लिया होगा, जहां पर कुछ एग्जाम्स में ऐसे वगैरह होते हैं, कुछ एग्जाम्स में मेरे भाई लेटर या फिर नोटिस वगैरह आपको निबंध वगैरह लिखने होते हैं, ठीक है। अब कुछ परीक्षाओं में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि पैसेज दे दिया, उसमें से 5 क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है। उन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको लिख के देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है। अब देखें मेरे भाई, एसएससी का ये नया रूल
आने के बाद स्टूडेंट्स के माइंड में दो बड़े डाउट्स बन रहे हैं। पहला तो ये कि ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जोड़ा गया है टियर सेकंड एग्जाम में, क्या इसके आने से स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट खत्म हो जाएगा? क्योंकि खुद एसएससी यहां पर यह कह रहा है कि जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जोड़ा गया है इससे कैंडिडेट्स का सही मायनों में स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो क्या जो अब तक स्किल टेस्ट होता था, टाइपिंग टेस्ट होता था सीजीएल या फिर सीएचएसएल एग्जाम में, तो क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर उसको रिप्लेस कर देगा? दूसरा बड़ा सवाल है कि ये जो होने वाली है चीज, ये ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी? ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, क्या आपको कीबोर्ड के ऊपर ही क्वेश्चंस का आंसर देना होगा टाइप करके, या फिर पेपर और पेन मोड रहेगा? तो एक ही लाइन में एक ही आंसर है दोनों ही क्वेश्चन का। तो मेरे भाई यहां पर खुद एसएससी ने कहा है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही डिस्प्ले होंगे। क्लियर है? चाहे वो किसी भी मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको लिखना हो, या फिर मेरे भाई को लेटर हो या फिर ऐसे हो, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन आंसर लिखने के लिए आपको एक अलग से आंसर बुकलेट दी जाएगी। ठीक है, जो आपका एग्जाम हॉल होगा, एग्जाम वेन्यू होगा, वहीं पर आपको आंसर बुकलेट मिलेगी जिसका आंसर आपको लिख के देना होता है। तो टेक्निकली पेपर और पेन मोड हो जाता है मेरे भाई ये डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको आंसर टाइप करके नहीं देने होंगे। अब टाइप करके आंसर नहीं देने हैं तो जो आपका स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, वो एज इट इज रहेगा। यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है ना मेरे भाई, वो आपका रहेगा सीएचएसएल और सीजीएल एग्जाम में। क्लियर है? तो उसके बारे में यहां पर कोई चीज कही भी नहीं गई है। ठीक है, चाहे आपका सीजीएल एग्जाम हो या फिर सीएचएसएल एग्जाम हो या फिर मेरे भाई आपका सीपीओ एग्जाम हो। क्लियर है? बाकी एसएससी स्टेनोग्राफर में एक एग्जाम होता है, उसमें ये चीज नहीं करी गई है। एसएससी एमटीएस कांस्टेबल जीडी, यहां पर भी आपका केवल एक ही एग्जाम होता है, तो उन पेपर में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये जो बदलाव हुआ है ना मेरे भाई, ये एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और मेरे भाई सीपीओ के टियर सेकंड एग्जाम में हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये तो हो गई मेरे भाई अखबार के अंदर जो खबर निकली है, और ये खुद एसएससी की तरफ से देखो नोटिस डाला गया है। जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं ना, स्पेशली जो सीजीएल लेवल की पोस्ट होती है, जैसे कि सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसको आप अवर डिवीजन की क्लर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहां पर क्या कहा गया है, ग्रेड सेकंड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 टू बी हेल्ड ऑन 23rd of August, hereby inform that the questions for descriptive paper will be displayed on the computer screen। यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे ना मेरे भाई, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही डिस्प्ले होंगे। क्लियर है? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर आंसर ओनली इन द डेजिग्नेट स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ईच क्वेश्चंस इन द फिजिकल आंसर बुकलेट प्रोवाइडेड सेपरेटली एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। क्लियर है? यानी कि यहां पर बुकलेट जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लियर है मेरे भाई? क्या है? बुकलेट प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके ऊपर आपको आंसर लिखने हैं। क्लियर है? तो मतलब एक तरीके का पेपर एंड पेन मोड हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो भाई ये बड़ा बदलाव कर दिया है जो कि आपको एसएससी सीजीएल या फिर अगले साल से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार तो सीजीएल की जा चुकी है, सीएचएसएल आने वाली है या फिर सीपीओ आने वाली है, शायद उसमें ना हो, अगले साल से ये बदलाव किया जाए। क्लियर है? तो भाई तैयार रहिएगा आप इस बदलाव के लिए, अपनी तैयारी शुरू कर दो डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी। बाकी मेरे भाई अलविदा लेने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है, इसके ऊपर फिलहाल 50% की छूट चली हुई है, क्योंकि हमने स्वतंत्रता दिवस और मेरे भाई रक्षाबंधन धमाका ऑफर चला रखा है। 28 अगस्त तक यानी कि रक्षाबंधन तक आपको ये बैच 298 रुपए में मिल रहा है। 599 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। 28 अगस्त के बाद 599 इसका प्राइस हो जाएगा। तो फिलहाल 298 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर लो आप। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ डिटेल के साथ कवर कराया जा रहा है। इवन जनरल साइंस मेरे भाई, और साथ ही आपका स्टैटिक जीके भी कवर कराया जा रहा है। अगर आप कुछ बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरे भाई ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8218987459। यहां पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वे2 सक्सेस के नाम से, फोन के अंदर डाउनलोड करो और बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे भाई मौका अगर हाथ से निकल गया तो फिर रिग्रेट बहुत ज्यादा फील करोगे। ठीक है, आई होप मेरे भाई एसएससी का ये जो नया रूल है आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।